सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। आज भौतिक आकांक्षाओं में लिप्त हम सब केवल अपना ही सुख सोचते हैं, जबकि यदि हम अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज का सुख नहीं सोचेंगे, तब तक हम विकास नहीं कर सकते। आइए, आज स्वार्थ से मुक्ति ही सुख है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। स्वार्थ से मुक्ति ही सुख है। स्वार्थ की भावना बड़ी तीव्र गति से संक्रांत हो रही है, और जब संक्रांत होती है तो अनर्थ एवं विनाश का कारण बन जाती है। संप्रति राष्ट्र और समस्त विश्व का यदि हम निरीक्षण करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि लोगों में स्वार्थ की भावना बलवती होती जा रही है, जबकि यही शाश्वत सत्य है कि स्वार्थी समाज कभी भी सुखी नहीं बन सकता। स्वार्थी समाज की विडंबना यह भी है कि उसमें लोगों को प्रायः यही लगता है कि हमें छोड़कर सभी बेहतर जीवन जी रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, और आप अपने यहाँ दुख जो है वो पंक्ति बनाकर खड़ा है, जबकि यह बिल्कुल भ्रम है। हर के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है। सफल वही होता है जो उन चुनौतियों का संघर्ष करते हुए डट कर मुकाबला करता है और उन चुनौतियों से पार पाता है। क्या वाकई दूसरों के यहाँ सब बहुत आसान और सही होता है? नहीं। यदि आप एक समय में मैदान के दोनों ओर नहीं खड़े हो सकते, तो कैसे दोनों ओर दोनों सुख और दुख एक साथ हो सकता है? वस्तुतः स्वार्थ एक नकारात्मक भाव है जो केवल मन को ही नहीं वरन तन को भी अस्वस्थ कर देता है। स्वार्थ के विपरीत निस्वार्थ भाव में समग्र परिदृश्य को बदलने की क्षमता होती है। निस्वार्थ व्यक्ति की संगत हजारों शब्दों से बेहतर असर दिखाती है। जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसके लिए कृतज्ञता जाहिर करें। छोटी से छोटी सहायता के लिए दूसरों को धन्यवाद करें और बड़ी से बड़ी सहायता के लिए तत्पर हो जाएं। तात्पर्य यह है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता अवश्य करें। आप पाएंगे कि बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए प्रसन्न हुआ जा सकता है, और वह प्रसन्नता नहीं, आनंद की प्राप्ति होती है। वास्तविकता यही है कि निस्वार्थ भावों का एक विशेष रूप नहीं होता है, बल्कि निस्वार्थ एक संवेदनशील व्यक्ति हर दिन अपनी दुनिया में बढ़ाता रहता है। माने कि ऐसे अनेक हजारों मौके आते हैं जब संवेदनशील होकर के निस्वार्थ भाव से आप दूसरों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। भावनाएं अपनी संतुलित कर सकते हैं, भावनाओं में सद्चिंतन ला सकते हैं। उससे उपजी करुणा अपने पराये का भेद नहीं करती है। दरअसल स्वार्थ एवं संकीर्णता हमारे सुख दुख की बड़ी बाधा है। दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। निस्वार्थ भाव जहाँ हमारे सुख को बढ़ा देता है, वहीं स्वार्थ परेशानियों का कारण बन जाता है। हम खुद की आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं होते और दूसरों को दोष देने लगते हैं और दूसरों से चाहते हैं कि वह बदलें, जबकि आवश्यक यह है कि हम स्वयं को समझें और स्वयं को परिस्थितियों में ढालें। आचार्य महाराज महाप्रज्ञ ने कहा है कि यह उचित ही कहा है कि खुद को देखो, किसी दूसरे को कि स्वयं के आकलन का पैमाना मत बनाओ। तात्पर्य यह है कि दूसरों का अनुकरण नहीं करो, अच्छे लोगों का अनुसरण करो, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अनुसरण का तात्पर्य है कि हम जो कर सकते हैं, हमारी जो क्षमता है, हम वह कार्य करें और दूसरों के प्रति सद्भाव रखें। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।